हम सबों को खेल बहुत पसंद है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको खेल पसंद नहीं होगा। और तरह तरह के खेल होते रहते हैं हमारे देश में, विदेश में, पूरी दुनिया में। और एक जो खेल होता है वो पूरी दुनिया के लिए होता है, जिसको हम कहते हैं ओलंपिक गेम्स। जी हाँ। और ये आप जानते हैं कि बहुत ही जल्दी ओलंपिक गेम्स शुरू होने वाले हैं। और ये गेम्स जो शुरू होंगे वो होंगे पेरिस में, जो कि फ्रांस का कैपिटल है। और इसमें हम देखते हैं कि तरह तरह के खिलाड़ी, तरह तरह के गेम्स, तरह तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं ताकि हर खिलाड़ी अपना प्रदर्शन कर सके सबसे अच्छा। और आज मैं इसी के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से खेल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और उसके साथ साथ किस प्रकार से हम आत्मिक दौड़ में, आत्मिक रेस में हम आगे बढ़ेंगे। द स्पिरिचुअल रेस। ये तो हुआ हमारा फिजिकल रेस जो शुरू होगा पेरिस में। ओलंपिक 2024 का ओलंपिक गेम बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। और ये शुरू होगा पेरिस में 26 जुलाई को शुरू होकर के 11 अगस्त तक चलेगा। जी हाँ। और इसमें तरह तरह के गेम्स होंगे, दौड़ होंगे, और जो जीतेगा वही सिकंदर, है ना। आप जानते हैं जो जीतेगा उसको या तो गोल्ड मेडल मिलेगा, या फिर उसको ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, या सिल्वर मिलेगा। और इस प्रकार से ये बताना मांगते हैं कि कौन सा देश खेलों में, दौड़ में सबसे अच्छा पाया जाएगा। और तो मेरी ऐसी तो आशा है कि भाई भारत, हमारा देश बहुत सारे मेडल खींच के लाएगा अपने प्रदर्शन के द्वारा, चाहे वो दौड़ हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो फुटबॉल हो, या हाई जंप, लॉन्ग जंप। अरे जी, तरह तरह की चीज़ें हैं, है ना। तो हमारी तो ऐसी आशा रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मेडल्स हैं हमारे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए लोग जीतें। चलिए, ये तो हो गई बात ओलंपिक 2024 की बात, जो पेरिस में होने वाला है। अच्छा, एक दो चीज़ और मैं आपके सामने बताना मांगता हूँ कि जो वहाँ पर देश होंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा बताया गया है 206 देश वहाँ पर होंगे अपने अपने खिलाड़ियों को लेकर के। और ये भी बताया गया है कि 10,714 खिलाड़ी होंगे। बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब टफ कंपटीशन होगा साहब ना, क्योंकि ओलंपिक में जाने के लिए ऐसे वैसे कोई नहीं बोल देगा कि भैया मेरा नाम लिख दो। ये बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात अपने शरीर को ट्यून्ड करते हैं, टोन्ड करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तब जाकर के अगर वो नेशनल फिर इंटरनेशनल में जब उनका नाम आता है तब जाकर के आप ओलंपिक में भाग ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार सा ओलंपिक का गेम शुरू होने वाला है। और हम तो भैया देखेंगे जितना हो सकेगा। दौड़ है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और हमारी ये तो ऐसी आशा है कि भाई हमारे देश के लोग जो खिलाड़ी हैं वो पछाड़ दें सबको, और ढेर सारे मेडल, ज़्यादा हो सके तो सोना गोल्ड ले आए। गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज ये ला सकते हैं। ये तो वही हमारे खेलों की बात, दौड़ की बात। और आज का जो मेरा टाइटल है, आप देख रहे हैं, टाइटल इस प्रकार से है, दौड़ो कि जीतो, खेलो कि जीतो। तो भाई दौड़ना क्यों है? ताकि हम वो गोल्ड मेडल ले सके, पहला आ सके, या दूसरा या तीसरा नंबर आ सके। मुझे याद है जब मैं बहुत ही छोटा था स्कूल में, तो मैं दौड़ में भाग लेता था, सबसे आखिर में आता था। आप शायद हंसेंगे इसको सुन करके, लेकिन ऐसे ये सच है
क्योंकि मैं दौड़ में उतना कोई खास नहीं था मेरा था, मैं हमेशा लास्ट में आता था। लेकिन हमारे कोई ऐसे लोग थे जो साहब एक बार जो दौड़ किया तो वाह वाह वाह, बिल्कुल पूरा फर्स्ट आ जाते थे। तो ये तो ही हमारी भौतिक दौड़, इस दुनिया में हम रहते हैं, खेल खिलाड़ी होते हैं, रनर्स होते हैं, रेस होते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि एक आत्मिक रेस है, आत्मिक दौड़ है, जिसके बारे में मैं आपके सामने कुछ बातों को बाइबल में से निकाल के रखूंगा। और मेरी ऐसी आशा है कि इससे आप जरूर आशीष पाएंगे। जो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी बहुत सालों पहले, एक ग्रीक का जो छोटा सा गांव था उसका नाम था ओलंपिया। और ओलंपिया में ही बड़े बड़े पहलवान पहलवानी करते थे, एक दूसरे को हराने की कोशिश करते थे और फिर दौड़ते थे, 1-1 मील, 2-2 मील और फिर 10 मील और फिर लंबे होते चले गए। तो इस प्रकार से शुरुआत ओलंपिया विलेज जो है ग्रीस का, वहां पर इसकी शुरुआत हुई थी। और पौलुस प्रेरित इसके बारे में जानता था और उसी को उसने एक आत्मिक रूप भी दिया। तो चलिए आज हम देखते हैं वो कौन से बातें हैं जो पौलुस लिखता है, और दूसरे और परमेश्वर के वचन में हम इन बातों को देखते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 1 कुरिन्थियों और उसका 9 अध्याय, 1 कुरिन्थियों और उसका 9 अध्याय और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा 24 से लेकर के। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 1 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, माफ करना, और उसका 24 से हम आगे बढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते, सुनिए, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक भी कहता है, दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पिटता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यहां तक। तो जैसा कि मैंने अभी आपके सामने परमेश्वर के वचन में से पढ़ा, और पौलुस इस बात को लिखता है कि भाई दौड़ो, सब दौड़ो, लेकिन आत्मिक दौड़ की बात वो कर रहा है, शारीरिक या भौतिक दौड़ की बात नहीं। वो जानता था इसके बारे में कि ये ऐसा होता है, और उसने उसी को लेकर के आत्मिक एप्लीकेशन, आत्मिक बात यहाँ पर लगाई। हमारा मसीह जीवन भी क्या है? एक मसीही दौड़ है। और हम सब जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं उद्धारकर्ता प्रभु करके, तो हम भी उस दौड़ में शामिल हैं। और जब हम दौड़ते हैं तो कभी कभी परेशानियां भी आती हैं, दुख मुसीबत भी आती है, तकलीफ भी आती हैं। कभी अगर जिसका शरीर ठीक से ट्यून नहीं है और कमज़ोर है तो वो रास्ते में गिर जाता है। अगर हमारा आत्मिक जीवन ठीक से नहीं चल रहा है, कुछ समस्याएं, तो हम रास्ते में ही थम जाएंगे या मसीह जीवन में गिर जाते हैं। पाप में हम क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं क्या करता हूँ, मैं बेठिकाने नहीं दौड़ रहा हूँ। मैं उस लक्ष्य को देखते हुए पूरी रीति से अपने बॉडी को कंट्रोल में लाता हूँ, अपनी आंख को कंट्रोल में लाता हूँ, अपने कान को कंट्रोल में लाता हूँ, अपनी जीभ को कंट्रोल में लाता हूँ, अपने शरीर को कंट्रोल में लाता हूँ, ताकि
मैं आत्मिक रीति से एक अच्छे रनर के समान, एक अच्छे योद्धा के समान मैं उस आत्मिक दौड़ में जीत सकूं। और आप और मैं, इसमें हम सब क्या हैं, शामिल है। यहां लिखा हुआ है, मैं बेठिकाने नहीं करता, मैं हवा में मुक्के नहीं मारता, लेकिन मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। एक बहुत ही अच्छा पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय, रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। ये बहुत जरूरी है हमारे मसीही दौड़ के लिए, आत्मिक दौड़ के लिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो हमें अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने जीवित बलिदान के रूप में, अपने शरीर को, जो शरीर की जो लालसाएं आती है, अभिलाषाएं आती है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, हम सबों के साथ होता है। परीक्षाएं आती हैं, अश्लील चित्र देखने का, पोर्नोग्राफी है, गुटखा खाने का, झूठ बोलने का, कानाफूसी करने का, उल्टे सीधे काम करने का, घमंड करने का। ये क्या है? ये हमारे आत्मिक जीवन में बाधा डाल सकती है। अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा गलतियों और उसका 5 अध्याय और 7 पद। गलतियों उसका 5 अध्याय और 7 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। चलिए हम परमेश्वर के वचन में यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। गलतियों 5:7 यहाँ लिखा हुआ है, भाई तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि तुम सत्य को ना जानो? हाँ, किसने? तुम तो अच्छी तरह से दौड़ रहे थे। अब क्या हुआ? हम आत्मिक रीति से दौड़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल मंथन करते हैं, प्रभु के साथ एक समय बिताते हैं, खूब अच्छे दौड़ रहे थे, और कहीं कोई पाप आ गया, झूठ बातें आ गई, उल्टे सीधे काम होने लगे। याद रखिए, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को क्या करता है? खमीर बना देता है। तो ये पौलुस बोल रहा है कि भाई तुम लोग अच्छी दौड़ रहे थे, कुछ पाप आ गया बीच में। आपने देखा होगा कि कभी कभी जब रेस करते हैं तो एक और रेस होती जो बीच में उन लोग बाधा डालते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, वो उसको हाई जंप करके उसको पार करना होता है, और अगर पाँव से कहीं वो जो बाधा लकड़ी का होता है, प्लास्टिक का, गिर गया तो वो भी गिर जाता है। तो इस प्रकार की बाधाएं हमारे जीवनों में आ सकती हैं और आती भी हैं। तो हमें उनको बड़े अच्छी रीति से आगे बढ़ करके दौड़ना है ताकि हम जीतें, हम वो क्राउन या वो इनाम पा सके जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको बुलाया है। तो हमें ये देखना है कि जो दौड़ है, हमारा लक्ष्य कौन है? हमारा लक्ष्य है प्रभु यीशु मसीह, है ना। हम उस लक्ष्य की ओर दौड़े जाते हैं। कोई धीरे दौड़ता है, कोई तेज से दौड़ता है, लेकिन दौड़ना है, गिरना नहीं है। आत्मिक रीति से मैं यहाँ पर आपके सामने बात कर रहा हूँ। इब्रानियों की पत्री और उसका 12वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री और उसका 12वां अध्याय और उसका 1 और 2 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, जी हाँ, चाहे वो आंखों से हो, कानों से हो, जीभ से हो, शरीर के दूसरे अंग से हो, उन उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। बहुत सावधानी से लिखा हुआ है यहाँ। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। वो हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पाना है जब तक हम इस दुनिया में हैं।
आत्मिक रीति से हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकना। अगर हम इधर उधर ताकेंगे, पक्की बात है हम पाप में इधर उधर गिर जाएंगे और फिर उठना कभी मुश्किल हो जाता है। तो यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें देखना, ताकि हम दूसरे उल्टे सीधे पापों में ना फंस जाएं। हाँ, अब पौलुस एक जगह पे लिखता, भाई मैंने अपनी जिंदगी तो पूरी कर ली, मैंने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, मेरे सामने कई प्रकार की परीक्षाएं, लेकिन मैं अपने युद्ध में, अपने आत्मिक विश्वास की लड़ाई में अच्छी तरह से जीता। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय 7 पद। 2 तिमोथी उसका 7 अध्याय, माफ करना, उसका 4 अध्याय और 7 पद। क्या लिखा हुआ? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हाँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की। अब मालूम है, ये मेरे ख्याल में उस समय की बात है जब वो जेल में बंद था और बहुत ही जल्दी जो उस समय का एम्परर था उसको मारने के लिए तैयार था। उसे पता था कि अब मेरा समय आ गया, शारीरिक रूप से वो इस दुनिया से जाएगा। तो वो बोल रहा, मैंने विश्वास की रखवाली की, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। क्या मैं और आप पौलुस के साथ ये कह सकते कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ रहा हूं, मैं अच्छी दौड़ दौड़ रहा हूं, है ना? विश्वास की मैंने रखवाली की, मैं विश्वास में डगमगाया नहीं, डगमगाई नहीं। हाँ भाई, देखिए, अगर पेरिस जो ओलंपिक हो रहा है, अगर उसमें हम डगमगाएंगे, हमारे खिलाड़ी डगमगाएंगे या कुछ समस्या आएगी तो गिर जाएंगे, और फिर तो हमें तो वो नहीं मिलेगा गोल्ड मेडल या जो भी मेडल है ना? उसी प्रकार से आत्मिक रीति से हमें दौड़ना है, यीशु की ओर ताकते हुए। और जब कभी समस्याएं हमारे जीवनों में आती हैं तो हमें उसे भी लांग करके, फांद करके आगे बढ़ना है। और हो सकता है कभी कभी हमारे जीवनों में कुछ समस्या आ जाती है, सफरिंग, यातना, मुसीबत, बीमारी, पैसों की कमी, कोई बात नहीं, इसको लांग करके जाना है प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हुए। जैसा रोमियो उसका 5 अध्याय 3 और 4 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। रोमियो उसका 5 अध्याय और उसका 3 और 4 पद। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला जाता है ना? एक और चीज है जो जिससे कि हम अपने आत्मिक जीवन में, आत्मिक दौड़ में नहीं गिर पाएंगे, पाप में नहीं गिर पाएंगे, वो है परमेश्वर के वचन को अपने दिल, दिमाग और व्यक्तित्व में भर करके रखना है, उसके अनुसार चलना है। भजन संहिता उसका 119, भजन संहिता साम और उसका 119 और उसका मैं एक विशेष पद आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित, 32 पद। भजन संहिता 119 उसका 32 पद। जब तू मेरा हियाव बांधेगा, बढ़ाएगा, तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। क्या है? तब मैं तेरी आज्ञाओं के, तेरे वचनों के अनुसार, है ना, वचनों के अनुसार मार्ग में दौड़ूंगा। आत्मिक दौड़, जी हाँ, इसी के बारे में तो जो लिखने वाला है बता रहा है कि हमें परमेश्वर के वचन को अपने साथ में लेकर के, वो हमारा गाइड है, उस पर मनन करना, उसको पढ़ना है, उसका ओबीडियंस करना है, आज्ञा मानना है, तभी जाकर के हम वो रेस में जीतेंगे। और लिखा हुआ है, वापस हम जाएंगे 1 कुरिन्थियों जिससे मैंने शुरुआत किया था,
पहला कुरिन्थियों और उसका 9 अध्याय, क्या लिखा हुआ है? मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, और फिर मैं हवा में मुक्की नहीं चढ़ाता हूं। और मैं किस लिए दौड़ रहा हूं? 25 पद, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए करते थे, परंतु हम मतलब मैं और आप जो इस दौड़ में दौड़ रहे हैं, हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि पुराने समय में, आजकल तो खैर क्या वो है, पदक मिलते हैं कि नहीं, गोल्ड, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज ये मिलते हैं, अच्छा खासा पैसा भी मिलता है, बहुत कुछ होता है। और उससे अगर जब कोई जीतता है तो वो उसको बड़ा एक प्रकार से सब लोग आदर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं ना। लेकिन पुराने समय में क्या होता था, ओलंपिक पौलुस के समय में जब कोई जीतता था तो उसको ऑलिव जो एक के जो पत्ते हैं, उस पत्ते को गूंद करके एक ताज बनाया जाता था, और जब कोई जीतता था तो उसके सिर पर यह ताज रखा जाता था सबके सामने, जिससे कि सब लोग उसकी वाहवाही करें, ताली बजाएं, आदर दें। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वो पत्ते मुरझा जाते थे। ऑलिव के पत्ते नेचुरली स्वाभाविक मुरझा जाएंगे, तो वो मुरझा जाते थे, 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद खत्म होता। लेकिन हमारे लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने जो मुकुट रखा है वो मुरझाने का नहीं। अरे साहब, 5 मुकुट के बारे में बाइबल बताती, आज मेरे पास समय नहीं है उसको बताने के लिए क्योंकि मेरा टाइम भी खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए भी मुकुट रखा हुआ है। जी हाँ, जब हम आत्मिक दौड़ में जीतेंगे तो परमेश्वर बोलेगा, वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट, बहुत अच्छा मेरा विश्वास योग्य दास। तब परमेश्वर हमें आदर देगा, ऑनर देगा, और हमें मुकुट भी देगा एक इनाम के तौर पर, जो मुरझाने का नहीं है, अनंत जीवन के लिए। मेरे प्रियो, आइए हम जरूर उस ओलंपिक जो होने वाला है पेरिस में, जो डेट मैंने आपको सामने बताया, ये जैसे कि यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, 26 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त को खत्म होगा। तो उसको एंजॉय करें, लेकिन उसके साथ ही साथ ये ना भूलें, आत्मिक दौड़ में दौड़ना ना भूलें, कहीं गिर ना जाए, है ना। एंजॉय करें। अब मैं नहीं बोल रहा कि टीवी देखते रहे, लेकिन ये गेम्स जरूर देखना चाहिए, अच्छी बात है, ओके। तो लेकिन आप इसको लेकर के आप ये सोचना है कि यार मेरा आत्मिक दौड़ कहाँ पर है, मैं कहाँ पर दौड़ रही हूँ, मैं कहाँ पर दौड़ रहा हूँ, कहीं मैं गिर तो नहीं गया, कहीं मैं बेहोश तो नहीं हो गया, है ना। मैं फिर से वो पद आपके लिए पढ़ूंगा जो शुरुआत में पढ़ा था। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 24 से आगे, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आइए हम अपने मसीह जीवन में जीते हैं, यीशु की ओर ताकते हुए, परमेश्वर का वचन लेकर साथ लेते हुए और आगे बढ़ सके। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम तो करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आइए हम आत्मिक दौड़ में आगे बढ़े कि जीतें।